हाय। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी मैं आज कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि आज मैं कुछ चीज़ बताने जा रहा हूँ कि कोई चीज़ जो बोलना ज़रूरी है। तो मुझे थोड़ा देर में ऐसा लगता है कि वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा मेमोरी कमज़ोर है, मैं भूलने का आदत रखता हूँ। इसलिए वो याद रखने के लिए मैं वीडियो बना के छोड़ देता हूँ। और मेरा फ़ोन में मेमोरी में है तो यूट्यूब में अपलोड कर देता हूँ, ताकि मेरा नॉलेज फिर भी मैं रिकॉल कर सकता हूँ और अप्लाई कर सकता हूँ। इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो आइए मैं आपको थोड़ी चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि वो मोटिवेशन है या पता नहीं, एक्सपीरियंस है या पता नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट ज़रूर है। तो मैं बताना चाहता हूँ, ताकि मैं भी इस वीडियो को देख सकता हूँ और रिकॉल कर सकता हूँ और कुछ इंसिडेंट से बच सकता हूँ। तो फर्स्ट थिंग मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके दिमाग में एक छोटा सा आइडिया आएगा तो उसे छोटा सा सैंपल के साथ ट्राई करके देखिए कि इसमें सक्सेस मिलता है या नहीं। करना चाहिए, ज़रूरी है, ज़रूर करना है। नहीं तो हमारे दिमाग में वो आएगा, वो करना था, ये करना था, वो करना था, था करके आएगा। था थे थू थू था रहता थू। अगर आपके पास था तो थू थूक मिलता है। नहीं करना है इंसान। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि कर दो, माइंड क्लियर कर दो। कर दो, माइंड क्लियर कर दो। दिमाग में नहीं आना चाहिए कि करना था, लेकिन बेसिक्स के साथ ट्राई करके देखो। उसी में पता चल जाएगा कि आपको आगे बढ़ना या नहीं, कुछ बड़ा करना या नहीं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, ट्रूथ, उसी में मालूम हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आया तो आपको लोग कहेंगे कि नहीं रे बाबा, ये नहीं करना है, इससे तुझे नुकसान हो जाएगा, पता है, इससे तुझे नुकसान हो जाएगा, पता है, नहीं करना है, ये नहीं करना, नहीं तो तू नुकसान में पड़ जाएगा। क्योंकि मैंने भी करके देखा कि नुकसान में पड़ गया। ऐसा फालतू बातों में मत घुसना। नुकसान हुआ तो उसको हुआ है, पता नहीं उसने कौन सा कोशिश किया है, उसने कैसा कोशिश किया है, किसे पता है। हमारा कोशिश अलग है, उसका कोशिश अलग है। फिर भी हम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं ना, तो हम दूसरों का बात नहीं सुनना है, कोशिश करते रहना है। मैं मैं एक कहानी बताता हूँ कि एक गांव में एक बाप और बेटा था। बाप कहता है, मैंने जैसा किया वैसा ही तुम करना है, नया आइडिया मत करो वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। उस बाप ने बेटे को धमकी देता था कि धमकी डेली देता, हर रोज धमकी देता था। बेटा भी उसका वो बाप का बात मानता था और सुनता था और उसका ऊपर चलता था। लेकिन बेटे को
नया नया आइडियाज आते थे, उसने उस बाप को अगर उसने उसका बाप को बताएगा तो उसका बाप उसे डांटेगा, ऐसा नहीं होगा। तो क्या सोचते सोचते एक दिन उसका बेटा ने सोचा, अगर मैं ऐसा ही रहूँगा तो एक दिन क्या मैं भिखारी बन जाऊँगा, क्या मैं दूसरों से पीछे रह जाऊँगा। क्योंकि हमारे पापा के पास पुराना टेक्नोलॉजीज है और हमारा पापा 5 साल पर पीछे है। अगर मैं उनका ही बात सुनूंगा तो मैं इधर ही रहूँगा, आगे नहीं बढ़ूँगा करके दिमाग में आया। तो उसने सोचा मैं भी कुछ नया सोचूं। अगर इधर क्या हुआ, अगर वो नया सोचा तो भी और नया बोला तो भी उनका पापा नहीं मानेंगे, उनका पापा के हिसाब से ही चलना पड़ेगा ना। तो ऐसा भी सोच रहा था। तो उसने तय कर लिया कि मैं पापा को बताऊंगा कि मैं ऐसा करके देखूंगा एक बार, तो क्या होगा। जिद पकड़ूंगा मैं और मैं बोलूंगा पापा मेरे पास एक नया आइडिया है, मैं ऐसा करता हूँ और देखो आप भी, आपको पसंद आ जाएगा करके। ऐसा सोच के ऐसा ही उनका पापा को बोल दिया हो कि पापा मुझे नया आइडिया मिला है, मैं ऐसा करता हूँ, एक बार कोई चांस दीजिए। उस पापा ने बोला नहीं, तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे हाथ से कुछ भी नहीं होता, नहीं, नुकसान हो जाएगा। लेकिन उस बेटे ने बहुत रिसर्च करके एक आइडिया बनाया था, लेकिन उसका पापा नहीं मान रहा था। तो बेटा ने सोचा नहीं, मैं जिद रखना चाहता हूँ, जिद रखूंगा करके जिद से उसका पापा को बोला पापा मैं ये जरूर करूंगा, नहीं तो आप बीच में आज मत आइए, आज एक दिन के लिए बीच में मत आइए, मैं जरूर करके दिखाऊंगा आपको। ऐसा बोल दिया। ऐसा बोलने के बाद उसका पापा ने बोला हाँ जा कर ले जा, अगर नुकसान हुआ ना, नहीं कर ले जा, जाना नुकसान होएगा देख करके भेज दिया। उसे खुश हो गया, हाँ आज जिंदगी में पहली बार हमारा पापा ने मेरा बात मान लिया, वो भी मैंने जिद किया इसलिए मान लिया। आप क्या इंतज़ार करना, चलो शुरुआत करेंगे करके वो शुरुआत कर दिया। शुरू करने के बाद उसे कामयाब मिल गया, नुकसान नहीं हुआ। तो तुरंत उसे खुश हो गया, हाँ अच्छा हुआ, मैंने रिसर्च करके एक आइडिया बनाया का ऊपर मैं जिद पकड़ के पापा को जिद पकड़ के मैंने कर दिखाया और कामयाब मिल गया करके वो खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। अगर मैं ये आइडिया नहीं किया तो मुझे बहुत पेन होता था। उसे ऐसा लगा कि डेड बॉडी में जान आ गया, डेड बॉडी के अंदर जान आ गया और वो आदमी जिंदा हो गया। ऐसा महसूस हुआ उसे कि पुनर्जन्म हुआ, उसका जन्म फिर भी हुआ, ऐसा महसूस हुआ। तो उससे पहले वो डेड बॉडी था, अभी आइडिया डालने आने के बाद वो लाइव बन गया। तो ज़िंदगी में दोस्तों कुछ आइडियाज़ हमको आते हैं, वो अगर हम करेंगे तो कामयाब होएगा, अगर वो करेंगे तो नुकसान होगा। क्योंकि हम उनका तरीका अलग है, हमारा तरीका अलग है। लेकिन छोटे चीज़ से शुरुआत करना है। हाँ, छोटे चीज़ से शुरुआत करना है और थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्योंकि अरेस्ट, इज्जत जाना, ये सब बता तो उनका बात मानना है। अगर अरे ऐसा मत कर, तू अरेस्ट हो गया, ऐसा बात मान सकते हैं। बिजनेस आइडियाज, करियर, ये सब हमारा ऊपर है। हम रिसर्च करके हम एक आइडिया बनाना है और वो आइडिया सिर्फ हम ही करना है,
दूसरों का बात नहीं सुनना है, पता है। हाँ, तो तीसरा बात ये है कि लोग कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचना ज़रूरी है, और लोग कहते हैं कि इंटरेस्ट है तो कर सकता है, नहीं तो नहीं। इंटरेस्ट, पॉजिटिविटी, ये सब क्या है? हाँ, लेकिन हकीकत में एक चीज़ पता है, आपको एक्सपीरियंस रहना है, नॉलेज रहना है। इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट एंड नॉलेज, सॉरी, इंटरेस्ट एंड पॉजिटिव सोचना ये नहीं है, क्योंकि ये बच्चों का काम है। जब बड़ों का काम ये है कि आपको इंटरेस्ट और पॉजिटिविटी छोड़ के आपको करना जानना चाहिए, करने का आना चाहिए। यू हैव टू नो, you should have the knowledge, and you should know how to do it, instead of having the interest and thinking positive. So positive and interest doesn't make you perfect. The thing which makes you perfect is knowledge, and you have to uh, convert that knowledge into the actions. So knowledge is the important part of the life. For example, suppose if you are going to do a business, you should know the contact details of manufacturers and distributors, then dealers, wholesale dealers, then final customer. So you should know all these things, or you should know all these steps. Hmm. Only then you will be a businessman. And also you should know where you have to sell the product, and when you have to sell the product, and how you have to sell the product, and why you have to sell the product, and how to earn the money from the product. All these things you have to know. And will this product run in the market? Will this product saves our life by earning money? Should know all these things, instead of keeping interest and believing, I can do it. Interest, I have interest. No. We should know, we should educate yourself. So even if you go to the education institutions, you will never learn this. You will learn, but there are some things which you will learn only from the experience. So you should use some experience. And the main thing is, you should feel what is the experience. You should not listen from others. You should feel what is hot by touching it, but not touching it and feeling it. That is touching the object and feeling the object. You should know what is hot, instead of listening the word hot. So experience and knowledge is the most important thing. The third thing or fourth thing, I don't remember. Then so I'll tell the next thing. And the next thing is next thing क्या है? इसने उसने इसने वो बोला, उसने वो बोला, अरे मैंने वो बोला, मैंने ये कहा, उसने वो कहा, अरे उसने वो कहा. So customer and broker.
कस्टमर कहता है कि प्रोडक्ट ले लो, अच्छा है, चलेगा। और ब्रोकर भी कहता है कि भाई ये प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा, ले लो ना करके, इसी से भी पैसे लेगा, इसी से भी पैसे लेगा, और सेलर से भी पैसे लेगा, बायर से भी पैसे लेगा, सेलर से भी पैसे लेगा, पैसा यानी कि कमीशन लेगा, इससे भी कमीशन लेगा, इससे भी कमीशन लेगा, और पैसा कमा के भाग जाएगा। यहाँ पे जो लेने वाला है और लेने वाला लेकर सेल करने वाला है वो नुकसान में आ जाएगा। तो कहा उसने कहा को मत मानिए, आपका ओन एक्सपीरियंस लेना है। मैं भी कहता हूँ मेरे पास बंगला है, मेरे पास एरोप्लेन है, मेरे पास ट्रेन है, मेरे पास स्टार है, मेरे पास यूनिवर्स है। क्या सच में है? नहीं। अब ये चीज़ तुम आसान से मान गए कि इसके पास यूनिवर्स कैसा आएगा, आसान से आंसर में मान गए। हाँ, लेकिन मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मैं अच्छा एक्टिंग करता हूँ, कम्युनिकेशन आएगा, वो आएगा, मुझे ले लो ना, आप बहुत पैसे कमाओगे। मैंने सिर्फ कहा, लेकिन हकीकत में है क्या? नहीं ना। तो सिर्फ कहा को मत मानिए, किसी का कहा को। अगर आपको एक कस्टमर, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, आप होलसेल दुकान को जाते हो और माल खरीदने जाते हो होलसेल दुकान में, तो फर्स्ट सैंपल लेके देखो कि मार्केट में सेल होता है या नहीं। नहीं तो आप मार्केट घूम के देखो क्या रेट में वो प्रोडक्ट सेल हो रहा है, कैसा सेल हो रहा है, और होलसेल प्राइस कितना है उसका, तो मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ क्या करके मार्केट घूम के देखो। थर्ड पॉइंट वही लेबर कॉस्ट यानी एक्सपेंडिचर कितना है वो पूरा कैलकुलेट करके देखो। इसका बात उसका बात मत सुनो। वो कहेगा कि आप 50 को लेके 100 को बेच सकते हैं, कहा, लेकिन करने गया तो 50 को लेने के बाद 50 को ही जा रहा है। अरे भाई, तब हमारे दिमाग में आएगा, अरे भाई उसने तो डुबा दिया। उसने कहा कि ये 50 का माल आपको 100 रुपये में बेच सकते, आप लेके 100 रुपये में बेच सकते हैं, लेकिन लेने के बाद कोई भी 100 रुपये में नहीं ले रहा है, 50 रुपये में ले रहा है। लिए 50 और बेच रहे 50 में। और उसने तो हमको नुकसान कर दिया करके दिमाग में आएगा। तो इससे भी बचना ज़रूरी है। तो आप सैंपल लेके 50 पीस सैंपल लेके होलसेल दुकान डाल के देखिए कि चल रहा है कि नहीं। एक ऐसा पलंग डाल के देखिए चल रहा है कि नहीं। नहीं चल रहा है तो छोड़ दो, चल रहा है तो कंटिन्यू करो। लेकिन उसने कहा उसका बात मान लिया, इसने कहा इसका बात मान लिया, छोड़ दो। आप सोचो, उसका बात मत मानो, क्योंकि हमारा दिमाग है ना, अगर वो बोल रहा है तो उसको मान लेगा, हाँ ये सही कह रहा है, ऐसा मानेगा। हमारा दिमाग ऐसा सोचेगा क्योंकि वो ब्रेन वॉश कर रहा है। लेकिन हम भी तो सोचना है क्या उसने सही कहा या गलत। खरीदने से पहले, लेने से पहले सोचना है उसने सही कहा या गलत। नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, पता है। नेक्स्ट थिंग, कंफ्यूजन। क्या हमको ये साथ दे रहा है? कंफ्यूजन यानी कि confusion in who is perfect. He is perfect or he is perfect. Sometimes in our life it is important to know who is perfect, because we have to believe them or we will depend on them, because from them we will earn money. So in these cases you should know who is perfect. So to know that, what you should do is you should try, not try, okay, to know who is perfect.
what you have to do is you have to. So to know perfect, we should not ask person A separately what happened, and the person may now suppose sorry, I'll tell you once again. Now suppose you are a partner with person A and person B. Now you have to know who is perfect. So to know perfect, what you have to do is you have to call person A and also person B and say ask what has happened. Then they will tell the story. Then if you have a question you will ask him, then he will according to that question he will answer. According from that answer he will ask a question again, he will raise a question again. From that question he should answer. After answering again he will ask the question to him, that is he will raise a question because of his answer. So the debate should go on. Then you will know who is perfect. So you should keep a debate or a case, like a case debate, or you should plan like a case. So you will be a lawyer or judge. Both will be in a witness box. So we should bring all those two people together and start questioning. Only then you will know who is perfect. You should not ask him separately. Then we will think. Suppose if this is person A and this is person B, if I ask him separately what was the case, then he will tell that person B was not good. And if I ask him separately, he will tell that person A did like this, he is not good. If I ask together, they will say he is not good, and he will say I have given so much. He will tell the story. I have given so much. Then he will say, oh, why you? Who told me to give? Then we will come to know what is the exact thing happen when we keep debate or case. If you think separately, then you will not come to know who is perfect. Now the next thing is अगला नेक्स्ट मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो आप सोचना है कि मैं प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ कि नहीं। अगर वो कस्टमर बता रहा है कि हाँ, खरीद सकते हो, ये बहुत अच्छा है, ये आपको इसको कंटिन्यूसली बकता रहेगा, उस दुकान तुरंत छोड़ के चले जाओ, नहीं तो आप नुकसान में फंस जाओगे। मेरे साथ ऐसा ही हुआ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ दुकानदार खामोश रहना है। द सेलर शुड बी साइलेंट, should not make violence by explaining the benefits of the product. That is disturbance, not convenience. So what happens there is he will be explaining to us the unnecessary thing, the unnecessary benefits. Then our brains will go in his way of thinking. Then we will not come to know, we will not think about ourselves, will it really suits me. We will not think like this, because that idiot has captured our brain by explaining certain benefits which are not required for us, which are required for him to make the sales happen. So you should think yourself, will it suit for me? Should not listen to him. He's trying to make money. So
The next thing I'm going to tell you is नेक्स्ट थिंग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपको हमारे दिमाग में एक सेंस है वो हमको बचा सकता है। अगर आप अगला now someone is explaining something to you, if you get a question, you should suddenly ask that question, raise the question, should not hide the question. If you hide that question, then due to that single question everything will be ruined. So you should suddenly ask that question, or you should take action on that question, or else you will be lost. So for example, if somebody is asking you the money, you should not immediately give the money, because you should if somebody asks you the money, we will try to give, but 90% of our brain goes thinks you should give the money because he is my friend, but the 10% of the brain thinks, will he return the money, will he give back the money, will he give back the money? But we will not answer that, we will hide that question and will just give the money. So the big part of your thinking is not giving money. The big part of the thinking in your brain is that 10% which the question has been raised in a second, which only 1 second, which second, that is the big thing is in 10 minutes, that 1 minute or 30 seconds is very important. In that 30 seconds, in that 10 minutes, that 30 seconds or 10 seconds is important. Which is that 10 seconds? The question will be raised, will he return the money? You will think this in 10 seconds. This 10 seconds is very important, will come and it will go in a fraction of seconds. So you should concentrate on that, whether he will give the money or not. Suddenly we should ask him, when will you give the money, or you should not give the money. So that 10 seconds are very important. It is a fractions of life. It will come in a second and it will goes immediately. So you should suddenly raise that question. You should not concentrate in that 9 minutes conversation. Now the next thing is you should do what has to be done. You should do what has to be done, but you should not do. Sorry, the next thing I'm going to tell you is you should do what is to be done, but you should not do more than that or less than that. So you should do what is to be done. So you should think. Suppose you're thinking to build a body. Now you should start from the basic and you should go step by step, and in that level you should maintain. So today I eat, for example, I have to build a body. Today I will, for instance, I'll eat 3 eggs a day. I eat 3 eggs a day. So I should not think, okay, I'll eat 3 eggs a day. You should keep this in your mind, and you should eat 3 eggs each and every day. Should not miss, or you should not eat 2 eggs or 1 egg, but you should definitely eat 3 eggs in a day. That's all, that's enough. And also you should not eat 6 eggs. That is, tomorrow I will not eat, but today I'll eat 6 eggs. That will not work out. And today I'll eat 1 and tomorrow I'll eat 5 eggs. That will not work out. But you should eat 3 eggs. That's it. No,
and tomorrow you should eat again 3 eggs. So you should maintain a constancy. Basic, then constancy. Should not go like this. Should go like this. That is why for everything you should maintain a punctuality. That is, you should maintain a proper punctuality and should complete that within that task, and you should not be beyond the task, or you should not do lesser than the task. You should make optimum task, and you should complete the task within that day, in that period, and that much. Should not cross the limit in a day, or you should not make less task in a day. Should be punctual. I have to eat 3 eggs, 3 eggs, that's it. Should not eat 6 eggs, 10 eggs, and I'll eat 10 today and I'll not eat tomorrow, that is wrong. I'll eat 1 today and I'll eat 7 tomorrow, that is wrong. Should eat 3, that's it. Again next day 3, that's it. Should maintain this constancy in life. Some people will forget it, so they have to write in a book or somewhere, or they have to keep the alarms. So that's all for the day, guys. Bye. I'm feeling sleepy, so now I'm feeling cool. Okay, I'll tell you one thing. Now I'm feeling happy because I supposed to make this video, because I'll forget some important things, so I can remember that, and that is why I'm feeling happy. So I've completed the task. I'm feeling happy. So the last thing is, if you complete the task, you'll be happy. If you are happy, you can complete a task again. So to be happy, you should complete a task. To complete the task, you should be happy. But you should complete the task and then be happy. That is the most important thing than being happy and completing the task. So bye, guys.